हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानका। ध्यान से सुनना। इससे पहले अपन ने 32 केस सिनेरियोस कर लिए। सर 3 ही बचे हैं। ध्यान दो, साथ में देखो, कंप्लीट करो। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में। इन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। तरीका हमारा वही है, सेम है। एक बार हम चाहे तो ये पढ़ सकते हैं और नीचे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेरेवर एप्लीकेबल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। देयर इज नो आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम द अफॉरसेड ट्रांजैक्शन इन द रिलेवेंट पीरियड। दिशा एंटरप्राइजेज इज नॉट एन ऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर। ऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर नहीं है। ये चीज एप्लीकेबल आपको इंट्रा का और इंटर का रेट दिया हुआ है सर। बेस्ड इसके बेसिस में हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर करना है। Determine the value of taxable supply in respect of sale and purchase of foreign currency by Kolkata office and Mumbai office of the company as per Rule 32 subsection 2 clause A of the CGST Act। तो सर ये तो हमें रूल्स के हिसाब से वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिसीव बाय मुंबई ऑफिस इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज की कहानी है। Value of taxable outward supply made by Kolkata office in the month of September on which Disha Enterprises Private Limited is liable to pay under forward charge। ठीक है। कोलकाता ऑफिस सितंबर, दिशा एंटरप्राइजेस फॉरवर्ड चार्ज। Amount of pre-deposited that Disha Enterprises Private Limited has to deposit under IGST for filing an appeal before the appellate authority। ये ना भी पढ़ू तो प्रोविजन तो पता है ना सर। वो 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स और 25 करोड़ अगर सीजीएसटी है तो, और आईजीएसटी है तो 50 करोड़। ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। ऊपर पढ़ते हैं, समझते हैं सर। केस सिनेरियो काफी बड़ा है सर। देखो, दिशा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हैविंग इट्स ऑफिसेज इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, इसकी 2 ऑफिसेज है सर। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन बोथ द स्टेट। कंपनी रजिस्टर्ड है सर। द कंपनी ऑपरेट थ्रू 2 सेगमेंट, बैंकिंग सर्विसेज एंड एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। Aggregate turnover of the company during the previous year was 80 lakh in the West Bengal and 60 lakh in Maharashtra। ठीक है। The bucket of services provided under each of the 2 segment are as follows। Banking services में ये 2 banking services है और advisory और consultancy services में ये services है। ठीक है। The company has carried out the following transaction during the month of September। हमें तो काम सितंबर से ही सर। देखो, amount excluding of GST, sale and purchase of foreign currency in the course of business। Refer note 3। आओ note 3 देखे भाई। ये देखो, following purchase and sale of foreign currency was made by the company during the month of September। Kolkata office has purchased USD $10,000 from Moneywise, a forex dealer, $73, sorry, at the rate of 73 rupees per USD dollar on 10 September। The RBI reference rate on that day was 74। तो सर ये तो बहुत सिंपल है। 74 माइनस 73 आ गया 1 into 10,000। 10,000 आ गया। हमसे तो क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू पूछा था ना। लो भाई, पहली वैल्यू तो 10,000 आ गई। दूसरा, मुंबई ऑफिस सोल्ड USD $5,000 टू मनी मैटर्स, अ फॉरेन डीलर, ऑन 15 सितंबर एट द रेट ऑफ 73.20 पर USD डॉलर। आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। तो सर 5,000 इंटू 73.20, इसका 1% कर लो सर। 5,000 इंटू 73.20 इंटू 1%, ये आ रहा है सर 3660। हमसे तो सिर्फ वैल्यू पूछा था, जीएसटी का अमाउंट तो पूछा नहीं है सर। तो 10,000 और 3660। लो, पहला आंसर मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। अमाउंट रिसीव फ्रॉम देवीदास प्राइवेट लिमिटेड, इट हैज स्पॉन्सर्ड द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय दिशा एंटरप्राइजेस। ठीक है। Amount received from Devidas Private Limited, ठीक है, it is sponsored the business exhibition organized by Disha Enterprises। ठीक, कोलकाता ऑफिस को इतना पैसा मिला है और मुंबई ऑफिस को इतना पैसा मिला है। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड एज डीएसए फ्रॉम आईसीआईडीआई बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड एंड लोन प्रोडक्ट। एज अ कमीशन सर, कमीशन मिला है एज अ डीएसए। हमने पढ़ा था सर, इंडिविजुअल डीएसए होता है तो रिवर्स चार्ज होता है। ये इंडिविजुअल डीएसए थोड़ी के सर, ये इंडिविजुअल डीएसए नहीं है सर। दिशा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है सर, तो बॉडी कॉर्पोरेट है सर। उस केस में रिवर्स चार्ज थोड़ी होगा सर, फॉरवर्ड चार्ज होगा। मैं इसलिए बोला क्योंकि ये हमसे पूछा था नीचे क्वेश्चन में कि भैया रिवर्स चार्ज मुंबई वाला सोच लेना
और कोलकाता ऑफिस के लिए फॉरवर्ड चार्ज वाला पूछ लेना। तो फॉरवर्ड चार्ज में एक तो मिल गया, कोलकाता ऑफिस का ये मिल गया 48,000, ये हमारे काम का है सर। ठीक है, इसमें हमारे लिए मुंबई ऑफिस का कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। कमीशन रिसीव फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स फॉर एक्टिंग एज अ रिकवरी एजेंट। ओके, ठीक है, ये हमने कमीशन रिसीव किया है फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स फॉर एक्टिंग एज अ रिकवरी एजेंट। ठीक है, अगला देखो, प्रोफेशनल फीस रिसीव फ्रॉम द फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एलएलपी और सोसाइटी। हमने प्रोफेशनल फीस रिसीव की है, तो ये मेरा तो आउटवर्ड सप्लाई है ना सर। ठीक है, इसके लिए रेफर नोट नंबर 2 भी दिया हुआ है और ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है। मेरे से कोलकाता का पूछा था ना सर, ये कोलकाता है, ये मुंबई है, तो मेरे लिए तो आउटवर्ड सप्लाई में ये आ जाएगा सर, बट रेफर नोट 2 दिया हुआ है, नोट 2 देख लेते हैं। Out of the professional fees 80,000 received by the Kolkata office for the formation of company LLP society, 15,000 was towards reimbursement claim from client. It was separately mentioned in the invoice indicating that it was deposited with the registrar of company. ठीक है, तो मतलब सर मैंने क्लाइंट से 15,000 रुपया लिया और रजिस्ट्रार को दे दिया। तो आपको नहीं लग रहा सर ये मैं प्योर एजेंट जैसा काम कर रहा हूँ? इसमें मैं तो अपना कुछ कमीशन खाया नहीं हूँ सर। तो इस 80,000 में 15,000 हटा दो सर, क्योंकि ये मेरी वैल्यू में नहीं आएगा। मैंने तो सामने क्लाइंट से लिया, रजिस्ट्रार को दे दिया, तो मेरे लिए वैल्यू कितनी है सर? 65। ये बात समझ आई सर? अगला, प्रोफेशनल फीस रिसीव फॉर जीएसटी और टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। मुंबई वाले ऑफिस का तो मेरे को कोई काम नहीं है, कोलकाता वाला ये मेरे काम का 65। ठीक है, ये भी ले लेंगे, ये ऐड कर लेंगे, ये ऐड कर लेंगे। पार्टिसिपेशन फीस रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। सर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया तो एग्जेम्प्ट होता है सर। ठीक है, ये तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है। और मुंबई ऑफिस का वो मुझसे फॉरवर्ड चार्ज वाला पूछा नहीं है, इसलिए मेरे काम का नहीं है, अदरवाइज काम का होता। लीगल फीस पेड टू सुंदरम एंड एडवोकेट। सर लीगल फीस पे की है सर, सामने वाला इंडिविजुअल है, मैं बॉडी कॉर्पोरेट, मैं रजिस्टर्ड हूं सर, दिशा एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है, कंपनी है सर। क्या रिवर्स चार्ज की बात आएगी? हाँ सर, ये रिवर्स चार्ज में आ जाएगा 10,000। इसके बाद है सर पेमेंट मेड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल रिसीव्ड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी सर्विसेज, पेमेंट मेड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज पहला दिया हुआ है, ग्लोब सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड किए। तो हम पढ़ के आए थे, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज है। तो ये तो सर बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड किया, और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म ने प्रोवाइड किया। तो पार्टनरशिप फर्म वाला तो आप रिवर्स चार्ज में आराम से ले सकते हो। ये बात समझ आ रही है? पार्टनरशिप फर्म वाला तो आप रिवर्स चार्ज में ले सकते हो। तो ये हो जाएगा रिवर्स चार्ज वाला। और पेमेंट फॉर ग्लोबल रिसीव्ड, एक मिनट, पेमेंट मेड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल रिसीव्ड, एक मिनट, फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव्ड, हाँ, पेमेंट मेड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव। तो सिक्योरिटी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? ग्लोब सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था सर, रिवर्स चार्ज की कहानियां पूछा था हमसे कि सर क्या यहाँ पर रिवर्स चार्ज की बात है? देखो सर, इनवर्ट सप्लाई रिसीव बाय द मुंबई ऑफिस, तो मुंबई ऑफिस के लिए ये तो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, ये रिवर्स चार्ज में आएगा नहीं, ये रिवर्स चार्ज में आ जाएगा और ये रिवर्स चार्ज में आएगा। तो मुंबई ऑफिस के लिए ये दोनों रिवर्स चार्ज में आ जाएंगे। और रिवर्स चार्ज का मतलब कितना हो जाएगा? 40,000। हमसे तो वैल्यू पूछा था ना, लो भाई 40,000। अब कोलकाता ऑफिस का आउटवर्ड सप्लाई पूछा था, और पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, देखो, द पार्टिसिपेशन फी ऑफ 50 लाख रिसीव बाय द कंपनी कोलकाता ऑफिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड एट सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। मैंने बोला सर इंडिया से बाहर है, बिजनेस एग्जीबिशन एग्जेम्प्ट होता है। अ पार्टिसिपेशन फी ऑफ 5 लाख फ्रॉम ईच इंडियन कंपनी वाज कलेक्टेड फॉर प्रोवाइडिंग देम अ स्टॉल, फर्नीचर एंड अदर एमिनिटीज एट, सब चीजें बाहर है सर, उससे रिलेटेड सब्सिडरी जो सर्विसेज है वो भी एग्जेम्प्ट होती है। Participation fees of 4 lakh in respect of the business exhibition organized by the company's Mumbai office at Chennai, in which 100 Indian companies have participated. ठीक है, ये भी दिया हुआ है, एक मिनट आओ, ये हमें दिया हुआ है, बट ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मुंबई ऑफिस का वो आउटवर्ड सप्लाई पूछा नहीं है, वो हमसे कोलकाता ऑफिस का आउटवर्ड सप्लाई पूछा है। अगर बोलता तो मैं इसको भी ले लेता, ये मेरे काम का है नहीं, काम का नहीं है, पूछा नहीं है, टैक्सेबल तो है, काम का नहीं है, पूछा नहीं है। ठीक, ये पॉइंट मैं पढ़ लिया था, थर्ड हो गया था। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, इन एन ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर इशू टू दिशा एंटरप्राइजेस, द जॉइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी मुंबई हैज रेज्ड द डिमांड ऑफ आईजीएसटी ऑफ 600 crore ऑन मुंबई ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन। द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड। लो भैया,
याद आ गया वो डिस्प्यूट वाला केस, जितना हमने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेप्ट कर लिया वो तो पे करना ही है। एंड 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, डिस्प्यूटेड टैक्स कितना है 600 करोड़, इसका 10% कितना हो गया 60 करोड़। 60 करोड़ और 50 करोड़ दोनों में विचएवर इज हायर, हायर कितना हो जाएगा 60 करोड़। लो भाई एक आंसर तो और मिला मुझे 60 करोड़। अब मेरे को टर्नओवर चाहिए सर कोलकाता वाले का। चलो कोलकाता वाले का टर्नओवर निकालते हैं, क्या क्या आएगा कोलकाता वाले के टर्नओवर में। पहला तो 48,000 ऐड कर लो, ये हमने किया था सर 48,000। अगला है 65,000 ऐड कर लो सर, ठीक है, प्लस 65,000 और ऐड कर लो, 1,78,000 और कुछ था ना, 1,78,000। समझ आया, सिंपल इजी केस सिनेरियो। अच्छा केस सिनेरियो तो काफी बड़ा था, एक बार देख के जाने लायक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और मैंने चार्ट्स शेयर कर दिए फ्री में जीएसटी के, ठीक है, ऐसे ही कस्टम के भी चार्ट्स लाने वाला हूं सर। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन रहो, बहुत हेल्प होगी आपको, बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। चलो थैंक यू।